प्लीज, मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज। मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से ये बिल जिसके लिए लाया गया है वो तीनों देशों से, पूरब और पश्चिम देश के दोनों हिस्सों में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली तक, यहाँ बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा में भी है, ये सारी जगहों पर जो शरणार्थी नागरिक बनने जा रहे हैं वो सबको कहना चाहता हूं कि एक अपप्रचार हो रहा है कि आप राशन कार्ड निकाल दो वरना आप विदेशी हो जाओगे। आप एक निकाल दो वरना विदेश, लाइनों की लाइनों लगा दी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राशन कार्ड हो न हो, आपको ये विधेयक शक्ति देगा, आप नागरिक बन सकते हो, किसी को डर नहीं। मैं इसलिए कहता हूं मान्यवर कि कुछ पार्टियां भ्रम फैलाएं कि हम ही आपको बचा सकते हैं, हम बचा लेंगे, आइए राशन कार्ड निकाल दीजिए, आइए ये सर्टिफिकेट ले जाइए, आइए वो ले जाइए। मान्यवर, मैंने कहा है डॉक्यूमेंट है नहीं है, डेट चली गई है, आधा है, अधूरा है, पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है भाई, कोई जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। मान्यवर, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो अफवाहों में किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की भी जरूरत नहीं मान्यवर। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि घुसपैठे और शरणार्थी के बीच में अंतर है। जो प्रताड़ित होकर अपनी परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो यहाँ आता है वो शरणार्थी है, और जो यहाँ पर अवैध रूप से घुस कर आता है वो घुसपैठिया है। ये दोनों के बीच में अंतर है ही है और वो मान्यवर, सुप्रिया बहन ने कहा कि 370 का मैं जब बिल लेकर आया तो अब 370 के लिए, 371 के लिए क्या करना है। मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि 370 और 371 में अंतर है। 371 किसी को अलग संविधान नहीं देता है, 371 किसी को अलग झंडा नहीं देता है, 371 अलग राज्य की या राष्ट्र की मांग करने के लिए किसी को नहीं उकसाता है। 371 को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 371 को हम कभी भी नहीं। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने दूसरा कहा कि श्री सन्नाउल्लाह का नाम दिया, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। आपके माध्यम से मैं सुप्रिया बहन को कहना चाहता हूं कि विदेशी ट्रिब्यूनल सेकंड कामरूप का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर के तहत जब तक फाइनल ऑर्डर न हो तब तक उनको ये लिस्ट से बाहर रखा गया है। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है और जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत रखा गया है, इसलिए इनके साथ कोई भेदभाव हमने नहीं किया है। इन्होंने कहा कि मेरे भाषण का उल्लेख कर सुप्रिया जी ने सच कहा, मेरे से बोलने में गलती हुई थी, इसलिए मैं लोकसभा सचिवालय को दूसरे ही दिन इसको सुधार कर मेरा पत्र भी दिया है और अब मैं मानता हूं कि सुधर ही गया होगा। मैंने ये कहा था कि इसकी सबसे लोगों से चर्चा हुई है, सब लोगों ने सहमति दी है, वो शब्द बदलकर मेरे जो समझ में जो अंतर था, मेरी जानकारी में जो अंतर था, उसको मैंने करेक्ट कर लिया है। आपने ठीक ही कहा कि वो गलती हुई थी। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआरसी फेल गया है। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बड़े अधिकार के साथ कहता हूं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दिया, बिन सांप्रदायिकता जोर जोर से बोलते रहे, मैं भी सुनता रहा क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश था बीच में नहीं बोलता है, बोलना है। मगर साहब, मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं देखी। मान्यवर,
मंत्री जी के अलावा किसी का अंकित नहीं हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी।